नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरज न्यूज डिजिटल, जहां आपको मिलती है बिहार से जुड़ी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। चलते हैं सीधे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। सहयोग शिविर 72 दिनों में 5.33 लाख आवेदन निपटाए गए। बिहार में आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। 72 दिनों के अभियान में कुल 5.33 लाख आवेदन निपटाए गए। अधिकारियों के अनुसार हजारों मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लोगों को राहत दी गई। राज्य में शहरों की सूरत बदलेगी, यातायात आसान होगा। बिहार के 53 शहरों में 968 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत सड़कों, पुलों और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। सरकार का कहना है कि इससे शहरों की सूरत बदलेगी और लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान बनेगा। सूबे में 352 करोड़ से 6 बाईपास का निर्माण होगा। बिहार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 352 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए बाईपास बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को तेज व सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। खराब बीज और खाद देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, विजय सिन्हा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि किसानों को खराब बीज और खाद उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और दोषियों पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य की 70 ITI की संबद्धता खतरे में। बिहार की 70 ITI संस्थानों की संबद्धता पर संकट मंडरा रहा है। निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने के कारण कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित संस्थानों से जवाब मांगा गया है और नियमों के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। गैर मजरूआ आम भूमि की खरीद बिक्री नहीं होगी। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर मजरूआ आम भूमि की खरीद बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अनियमितताओं पर रोक लगे। भूअर्जन को छोड़ बाकी भूमि पर रोक नहीं रहेगी, सचिव। भूमि से जुड़े मामलों पर सचिव ने कहा है कि केवल भूअर्जन से संबंधित भूमि पर ही रोक लागू रहेगी, अन्य भूमि के मामलों में रोक नहीं होगी। इससे संबंधित कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार आगे जारी रहेंगे। राज्य में विलुप्त हो रही देसी मछलियां। बिहार में देसी मछलियों की कई प्रजातियां लगातार कम होती जा रही हैं। विशेषज्ञों ने इसे चिंता का विषय बताया है। इनके संरक्षण और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। बाल वाटिका, आंगनबाड़ी पर भी तैनात होंगे शिक्षक। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के साथ अब बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का तबादला पूरी तरह से ऐच्छिक रखा जाएगा। कनाडा मरखाना भेजना किसानों की मेहनत का नतीजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा में मरखाना भेजा जाना बिहार के किसानों की मेहनत और बेहतर उत्पादन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से राज्य के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मोदी बोले, अपराध कहने वाले शब्दों को माफ करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए अपशब्द और आरोप लगाने वालों के प्रति भी मन में कोई कटुता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे शब्दों को माफ कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हर 4 फेफड़ों के कैंसर में एक का कारण प्रदूषण। एक रिपोर्ट के अनुसार फेफड़ों के कैंसर के हर 4 मामलों में से एक का प्रमुख कारण प्रदूषण है। विशेषज्ञों ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए लोगों को बचाव के उपाय अपनाने और जागरूक रहने की सलाह दी है। बिहार में लगातार छठे साल जुलाई में बारिश की भारी कमी। बिहार से बड़ी खबर। राज्य में लगातार छठे साल जुलाई महीने में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की कमी का असर खेती पर पड़ रहा है और मौसम विभाग के आंकड़ों ने स्थिति को चिंता का विषय बताया है। सड़कों पर फैला 2400 टन कचरा। बारिश के बाद सड़ांध से लोग परेशान। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण सड़कों पर करीब 2400 टन कचरा जमा हो गया है। बारिश के बाद सड़ांध और गंदगी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है तथा बीमारियां फैलने का खतरा भी बताया गया है। हर वर्ष जुलाई में भेजी जाएगी शिक्षक भर्ती की अधियाचना। बिहार से खबर है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती की अधियाचना भेजी जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया को नियमित बनाने और समय पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की जाएगी।